हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन राठौड़ है और आज आप लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर 11th और 12th में दोनों में भी है, इसका बेसिक्स। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 टाइप्स के: साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी 9th और 10th में किया है। आपने इस साइन, कॉस, टैन, सेक एंड कोसेक ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 to 90 इन डिग्री इसके बीच में फाइंड आउट की है। ठीक है, 0 to 90 के बीच में फाइंड आउट की है। मीन्स स्टैंडर्ड एंगल्स पे फाइंड आउट किया आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। इसके आगे का एंगल अगर आपको पूछ लिया जाए, सपोज साइन की वैल्यू 120 डिग्री पे क्या होंगी, तो आप 9th के कंसेप्ट से नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो इस साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है? साइन 0 होता है 0, देन साइन 30 होता है 1/2, देन साइन 40 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। इसी प्रकार कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है 1, 30 डिग्री पर होती है √3/2, देन 45 डिग्री पर होती है 1/√2, 60 डिग्री पर होती है 1/2 एंड लास्ट 90 डिग्री पर होती है 0। इस प्रकार कॉस साइन की वैल्यू होती है। लेकिन दोस्तों, आपने जो 8th, 9th और 10th में कंसेप्ट सिखाए इन टर्म्स ऑफ डिग्री सिखाए। अभी जो 11th और 12th में हम लोग जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग एंगल्स को मेज़र करते हैं रेडियंस में। ठीक है, मेजर्स किस में करते हैं? रेडियंस में। रेडियंस क्या है? रेडियंस एक यूनिट है, एंगल मेजरमेंट का एक यूनिट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि डिग्री में एंगल रहा तो उसको रेडियंस में कैसा कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। तो रेडियंस को पावर में c लिखा जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम कुछ एंगल्स को डिग्रीज के एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। सपोज 60 डिग्री है तो इसको रेडियंस में कैसा लिखा जाता है, ये जानने के लिए हमें फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री को 60 × 1 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 60 × 1 क्या होता है? 60 होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 60 को एज इट इज़ रखेंगे और 1 डिग्री के जगह पे π/180 रेडियन वहाँ पे डाल देंगे, π/180 रेडियंस। ठीक है, अब यहाँ का 0 0 कट हो जाएगा, फिर 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ऊपर है रिमेनिंग π और नीचे है 3, तो ये होता है π/3 रेडियंस। 60 डिग्री मीन्स π/3 रेडियंस। ऐसा ही अगर आपको 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? इसको लिखेंगे 270 × 1 डिग्री। 270 को एज इट इज़ रखेंगे, 1 डिग्री के जगह पर आप लोग पुटअप करेंगे π/180 रेडियंस। ठीक है, तो यहाँ का 0 0 कट, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे 90 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं? 90 × 1 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ। उसके बाद 90 को एज इट इज़ रख दिया, 1 डिग्री को क्या लिख दिया? π/180 रेडियंस। देन 0 0 कट, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा π/2 रेडियंस। 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियंस। वैसा ही अगर 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 45 × 1 डिग्री मीन्स 45 एज इट इज़ इंटू π/180 रेडियंस।
बिकॉज 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180 इसलिए हम हर जगह 1 डिग्री की वैल्यू पाई/180 पुटअप कर रहे हैं। तो इसके बाद आप 45 के टेबल में 4 पर 180 आता है, तो पाई/4 रेडियंस, 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, पाई/4 रेडियंस। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा किस तरीके से हमने डिग्री मेजर को रेडियंस मेजर में कन्वर्ट किए। तो यहाँ पर देखिए कुछ एंगल्स, उनको रेडियंस में, ये एंगल्स आप ध्यान रख लीजिए। 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई/6 रेडियन, 45 डिग्री को लिखा जाता है पाई/4 रेडियंस, 60 डिग्री को लिखा जाता है पाई/3 रेडियंस एंड 90 डिग्री को लिखा जाता है पाई/2 रेडियंस। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था, आप जो 9th, 8th, 9th और 10th तक जो पढ़े हैं, आपने 0 और 90 के बीच के स्टैंडर्ड एंगल फाइंड आउट किए। इन केस आपको पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द साइन ऑफ 120 डिग्री, तो अभी आप बोलोगे ये तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये एंगल फाइंड आउट होता है। तो देखिए 120 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30। 90 डिग्री भी स्टैंडर्ड वैल्यू है और 30 डिग्री भी स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 120 को 90 डिग्री + 30 डिग्री। तो अभी एक कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट होता है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मीन्स क्या होता है, ऐसा एंगल जो दो एंगल की प्लस या दो एंगल की माइनस से बना होता है। ऐसा एंगल जो दो एंगल की प्लस या दो एंगल की माइनस से बना होता है, जैसा ये 120, ये 90 और 30 के प्लस से बना है, तो ये कंपाउंड एंगल है एक। तो कंपाउंड एंगल के लिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है sin A + B = sin A × cos B + cos A × sin B। क्या करना होता है फॉर्मूले में, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस। देन कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल। ठीक है। तो एक कंसेप्ट से अपन आप साइन 90 + 30 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज 90 डिग्री इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल मीन्स 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री मीन्स फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। अभी साइन 90, कॉस 30, कॉस 90 एंड साइन 30, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। ये वैल्यूज़ के आंसर्स हमें पता है। तो साइन 90 के जगह पे साइन 90 का आंसर, कॉस 30 के जगह पे कॉस 30, हम सब आंसर अभी पुट अप कर देंगे। साइन 90 होता है 1, तो 1 लिखेंगे। कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। प्लस कॉस 90 होता है 0, तो 0 लिखेंगे। एंड साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। तो देखिए अभी कितना आ चुका है, 1 × √3 मीन्स √3/2, √3/2, और प्लस 0 × 1/2 मीन्स 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो अपनी देयरफॉर साइन ऑफ 120 डिग्री कितना आ चुका है, √3/2। तो इस तरीके से हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाली। और एक एंगल देखते हैं जो कंपाउंड एंगल है। सपोज कॉस ऑफ 105 डिग्री, कॉस ऑफ 105 डिग्री, ये भी एक कंपाउंड एंगल है 105 डिग्री, जो दो एंगल की मदद से बना है। तो हमें वो दो एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो 105 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री + 45 डिग्री, 60 डिग्री + 45 डिग्री। तो अब यहाँ 105 डिग्री को रिप्लेस कर दीजिए 60 डिग्री + 45 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस आ गया है, इसलिए कॉस A + B का फॉर्मूला यूज होगा, जो होता है
कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ बीच में आता है माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के मदद से अब हम ये प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। दोनों एंगल का कॉस कॉस लेना होता है। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर आता है माइनस, साइन चेंज होता है इसमें। देन साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री। अभी cos 60 की वैल्यू हमें पता है होती है 1/2, तो उसको पुटअप करेंगे। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देन sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड sin 45 की वैल्यू होती है अगेन 1/√2। अभी इसको सॉल्व कीजिए। 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू √2 मीन्स 2√2 माइनस √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2√2। अभी दोनों इसका डिनोमिनेटर कॉमन आ चुका है। डिनोमिनेटर कॉमन जब आ जाता है तो हम उसको एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर की यहाँ सब्सट्रैक्शन है इसलिए सब्सट्रैक्शन लिखेंगे। ये हो चुका है आपका cos ऑफ 105 डिग्री का आंसर 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। दोस्तों यही एंगल आप अलाइड एंगल के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। वो बहुत इजी मेथड है, अलाइड एंगल कंसेप्ट। तो अलाइड एंगल कंसेप्ट क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। आपने 9 तक जो भी पढ़ा है एंगल, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट के हिसाब से आपने स्टडी किया है, ठीक है। यहाँ पर आप लेते थे सपोज थीटा, ये होती थी आपकी थीटा के सामने की साइड को आप बोलते थे अपोजिट साइड। थीटा के को जो लगकर साइड होती थी उसको बोलते थे एडजेसेंट साइड, एंड सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल की उसको बोलते थे हाइपोटेनियस। तो इसी के कंसेप्ट से आपने साइन, कॉस, टैन, कॉट सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी किए हैं। अभी 11th और 12th में हमें ये ट्रायंगल में से जंप करना होता है सर्कल के अंदर, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर हम चले जाते हैं तो सर्कल को होता है सेंटर, सर्कल को होता है सेंटर। तो मैं क्या करता हूँ, ये सर्कल के सेंटर में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और उसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसे वाई एक्सिस बोलता हूँ। तो आपको दोस्तों अब क्या करना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज इस एक्स एक्सिस पर पूरे नंबर्स पॉजिटिव आते हैं। और ये होती है निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर यहाँ पर पूरे नंबर्स नेगेटिव आते हैं। उसी तरीके से ये होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये होती है निगेटिव वाई एक्सिस। बीच में इसको हम सेंटर बोलेंगे सर्कल का या ओरिजिन बोलेंगे। तो कभी भी अब हमें जो एंगल्स निकालना होगा, सपोज मुझे एंगल 120 डिग्री का शो करना है, तो मैं यहाँ पर कैसा शो करूँगा, तो मुझे वो मेज़र करना होगा कभी भी। तो देखिए जैसा हमें 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर शो करना है तो उसको हम मेज़र करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कोई भी एंगल 120 का नहीं, आप कोई भी एंगल शो करना चाहते हो तो उसे कभी भी मेज़र कीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ पर से। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं वहाँ पर तो 0 होता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे 9th 10th में, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रहते हैं, इसलिए ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो अभी 11th में मैंने आपको पहले ही बताया है डिग्री का कंसेप्ट नहीं होता है, रेडियन का कंसेप्ट होता है, इसलिए हम लिखेंगे π/2। देन फिर पॉजिटिव एक्सिस और निगेटिव एक्सिस में अगेन एंगल π/2 का होता है। तो ये π/2 और यहाँ पर का π/2, तो दोनों मिलके हो जाएगा पाई। यहाँ पर का एंगल आएगा आपका 3π/2, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2π। अभी देखिए ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये सब एंगल्स है। क्या है, एंगल्स। तो इसे हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल। क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। दिस आर द रेफरेंस एंगल्स
कौन से एंगल रेफरेंस हो गए? 2 पाई, पाई बाय 2, पाई एंड 3 पाई बाय 2। अभी 120 डिग्री मीन्स कितना रेडियन होता है? तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 120 इंटू पाई बाय 180 ऐसा ही करते हैं हम। तो 0 0 कट, यहाँ 2 6 जा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 3 जा, तो 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो 120 क्या होता है? 120 मीन्स होता है 90 प्लस 30। तो यहाँ तो 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन्स 90, तो 0 से लेकर 90 तो यहाँ पर आ गया। फिर मुझे और आगे 30 डिग्री जाना है 120 का एंगल शो करने के लिए, फिर से आगे और 30 डिग्री जाना है। 30 डिग्री कहाँ चला जाऊँगा फिर मैं? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम चले जाएंगे अब सेकंड क्वाड्रेंट में। कितना जाएंगे आगे? 30 डिग्री, तो यहाँ कहीं 30 डिग्री आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो ये पूरा एंगल जो है आपका ये वाला, ये हो गया आपका 120 डिग्री मीन्स 2 पाई बाय 3 का सपोज। ठीक है, तो हमें अलाइड एंगल का कंसेप्ट कैसा होता है फिर से देख लीजिए। मैं सेपरेट फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये हो गई आपकी एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर लास्ट क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या होता है? 0, यहाँ पर होता है पाई बाय 2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर होता है लास्ट में 2 पाई। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल कितने होते हैं अपने पास? 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, देन सेक एंड कोसेक। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन लो, कॉस लो, टैन लो या कोई भी लो, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ये 0 से लेके 0 से अगर स्टार्ट करता हूँ और 2 पाई तक जाता हूँ तो इसमें क्या होती है? एक बार और रिपीट होती है वही सेम साइन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेम वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, तो क्या होता है उसके साइन कन्वेंशन अभी हमें देखना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ऑल, वो सभी क्या रहते हैं? उसके साइन क्या रहते हैं? आंसर्स के पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, बाकी जो बचे हैं साइन और कोसेक को छोड़ के जो कॉस, टैन, कॉट एंड सेक, वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। और इसको छोड़कर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। देन इन लास्ट क्वाड्रेंट कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, वो दोनों होते हैं पॉजिटिव और इसको छोड़कर बाकी के होते हैं निगेटिव। तो कभी भी आप ध्यान रख लीजिए, जैसा यहाँ पर से हमने 120 शो किए तो वो गया था अपना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे जाना है तो मुझे रेफरेंस एंगल का यूज़ करना होता है। रेफरेंस एंगल कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था। रेफरेंस एंगल होते हैं पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमें सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होता है। ठीक है, जैसा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पाई बाय 2 के आगे जा सकता हूँ। पाई बाय 2 के आगे जा सकता हूँ मीन्स क्या कर सकता हूँ? सपोज ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पाई बाय 2 के आगे जाना है तो क्या करेंगे हम? पाई बाय 2, और यहाँ तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सपोज थीटा है तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कर देंगे। अगर यहाँ पर पाई होता है, अगर मैं क्या करता हूँ इसी क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई का अगर यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, फिर से यहाँ पर होता है 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या कर सकते हैं हम? पाई प्लस थीटा कर सकते हैं। मीन्स पाई से आगे जा रहे हैं इसलिए प्लस थीटा किया, और 3 पाई बाय 2 से पीछे जा रहे हैं इसलिए 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा।
तो ये थीटा क्या है दोस्तों, थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई यहाँ पर होता है, तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा और आगे 3 पाई/2 प्लस थीटा। इसके बाद मान एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, जैसा साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ऐसा कंसेप्ट है। ये π/2 प्लस थीटा ले लिया मैंने, इसके आगे इसको साइन लगा दिया सपोज, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो दोस्तों जब भी कोई फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी हो, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 मीन्स ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 मीन्स ऐसा 1π/2 आ जाए, 3π/2 आ जाए, 5π/2 आ जाए एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना होता है, आंसर लिखने के लिए यहाँ पर साइन को चेंज करना होता है कॉस में, साइन को चेंज करना होता है कॉस में, और यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा वो आप कॉस के साथ लगा देंगे। लेकिन एक कंसेप्ट और होता है, यहाँ पर साइन कौन सा देना चाहिए, प्लस या माइनस, तो उसे डिसाइड किया जाता है क्वाड्रेंट के बेस पे। अब क्वाड्रेंट के बेस पे कैसा, तो ये π/2 प्लस थीटा जो एंगल है वो कहाँ पर आता है, वो एंगल आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आता है, सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या होता है, इसको देखने का, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको साइन लगाएंगे हम लोग पॉजिटिव। ऐसा ही अगर मुझे कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा सपोज निकालने का है, तो कॉस यहाँ पर 1 कुछ नहीं है मीन्स 1 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है मीन्स कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस का साइन हो गया, ये थीटा एज इट इज, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर साइन कौन सा देंगे वो भी अब डिसाइड करेंगे हम क्वाड्रेंट के बेस पे। तो π/2 प्लस थीटा ये अपना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाता है वो अपने को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो π/2 प्लस थीटा कहाँ पे जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसे आप ऑब्जर्व कीजिए, कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस निगेटिव, इसलिए इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा ही हम थोड़ा हायर एंगल लेते हैं, कॉस ऑफ सपोज 3π/2 प्लस थीटा मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 3 मीन्स क्या है, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ π/2, तो कॉस का क्या हो जाएगा अगेन साइन, ये थीटा एज इट इज। अब 3π/2 प्लस थीटा अपना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसे ऑब्जर्व कीजिए, कॉस क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पे कॉस होता है सॉरी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन दीजिए, ठीक है। तो हो गया इसका आंसर। अभी हमने π/2 वाला कंसेप्ट यूज किए, अब हम पाई वाला और 2 पाई वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, सपोज मैंने अभी 2 पाई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आता है, पाई मीन्स पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉस है नहीं इधर, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सब एज इट इज रह जाएंगे। तो कॉस का कॉस रह गया है, यह एंगल थीटा यहाँ पर एज इट इज। अभी आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो इस पे ये थीटा कुछ भी डिपेंड नहीं रहता है, ये सिर्फ 2 पाई माइनस थीटा अपन कहाँ यूज करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में अपना एंगल जा रहा है। तो 2 पाई माइनस थीटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, इसे नहीं देखिए, यहाँ देखिए, कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके आगे आ जाएगा प्लस साइन। और एक देखिए कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे फिर से क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है,
तो कॉस का क्या रह जाएगा, कॉस। ठीक है, उसके बाद ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। फिर पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, तो पाई प्लस थीटा जाता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, इसे ऑब्जर्व करना है, कॉस होता है निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन। वैसा ही अब हम देखते हैं tan ऑफ सपोज 5 पाई प्लस थीटा, या अभी इजी वाला एंगल लेते हैं, सपोज 2 पाई माइनस थीटा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा, तो ये tan थीटा। ठीक है, अभी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये एंगल, वो कैसा डिसाइड करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा क्या कहाँ जाता है, वो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, इसलिए इसको माइनस साइन दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि पता है आपको, यहाँ पर रेफरेंस एंगल 0 रहता है, यहाँ पर π/2, यहाँ पाई, देन 3π/2 और 2π। तो यहाँ पे ये एंड नहीं होता है एंगल, कोई भी एंगल यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं और इधर ऐसे तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन में मेजर करते हैं। तो 2π पे एंड नहीं होता है 2π के, तो देखिए 2π पे एंड नहीं होता है, 2π के आगे भी जा सकता है। जैसे कि ये हो गया एक रिवॉल्यूशन, ऐसा ही अगर आपने इसको और एक रिवॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये 2π है, 2π से ये आ जाएगा इधर, फिर यहाँ पर 2π के बाद 3π, यहाँ पर आ जाएगा 3π, देन यहाँ पे फिर से आ जाएगा 4π, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा अगेन 5π, देन यहाँ पर आ जाएगा 6π। इस हिसाब से ये बढ़ते जाएंगे, एंगल कभी एंड नहीं होगा, कितना भी बड़ा एंगल आप इसमें ले सकते हो। तो अभी हम हायर एंगल का अलाइड एंगल कंसेप्ट देखेंगे। जैसा कि सपोज साइन ऑफ 5π प्लस थीटा मीन्स अपना एंगल अभी 5π प्लस थीटा मीन्स 5π प्लस थीटा मीन्स जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, रेफरेंस एंगल यहाँ पर 5 है, 5π में प्लस थीटा किया मीन्स वो एंगल कहाँ पर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा क्या होता है, थीटा तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा निकालते हैं, वही कंसेप्ट के साथ। अभी क्या है, पाई के साथ 5 मल्टीप्लाई में मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो साइन का साइन रहता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल उसके साथ आ जाता है। फिर आती है बारी यहाँ पर उसके सामने कौन सा साइन देने का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ साइन 5π प्लस थीटा मीन्स क्वाड्रेंट आता है, क्वाड्रेंट तो चेंज नहीं होंगे, क्वाड्रेंट 4 ही रहने वाले हैं, आप कितने भी राउंड लो क्वाड्रेंट 4 ही रहेंगे, 4 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसके आगे लग जाएगा माइनस साइन। वैसा ही अब कॉस ऑफ सपोज 6π माइनस थीटा निकालता हूँ मैं, 6π माइनस थीटा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 6π है, 6π में से थीटा को माइनस किया मीन्स वो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस, और ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। ये वाला एंगल जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस साइन। देन ऐसा ही हम लोग tan ऑफ 6π माइनस थीटा निकालते हैं सपोज, तो tan का क्या होगा, tan, ठीक है, tan का tan, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा। अभी ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, इसलिए इसके सामने माइनस साइन। ऐसा ही आप कोसेक, सपोज कोसेक 3π/2 प्लस थीटा निकालना है मुझे, तो 3π/2 प्लस थीटा कहाँ का एंगल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का ही होता है, ठीक है, ये 3π/2 ये रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो कोसेक अभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, अभी पाई नहीं है, π/2 है, तो कोसेक का उल्टा सेक, ठीक है, और थीटा यहीं रहेगा। लेकिन अभी डिसाइड करना होगा, ये 3π/2 प्लस थीटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ही पॉजिटिव होता है। तो हमें इसको देखना होता है, आंसर को नहीं देखना होता है, क्वेश्चन के ऊपर से साइन डिसाइड करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस अपना अलाइड एंगल का कंसेप्ट होता है। तो अभी मैंने आपको बोला था अलाइड एंगल के कंसेप्ट से मैं आपको सपोज 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, साइन ऑफ 120 डिग्री। अभी अपन ने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करके निकाले थे पहले, अभी हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 + 30। अब देखिए अलाइड एंगल जो भी मैंने लिखा है वो रेडियंस में लिखा है, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए। 90 मीन्स रेडियंस में कितने होते हैं, π/2, और 30 मीन्स रेडियंस में कितने होते हैं, π/6। तो अभी देखिए अलाइड एंगल का कंसेप्ट आ चुका है। यहाँ पर π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल 1 है, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो साइन को चेंज कर देंगे कॉस में। ये होता है 5/6 में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। अब इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएंगे वो π/2 से छोटे आएंगे। तो π/6 क्या है, π/2 से छोटा है, इसलिए कॉस ऑफ π/6। और कॉस ऑफ π/6 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, कॉस ऑफ π/6 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो साइन 120 की वैल्यू आपकी आ चुके हैं √3/2, और यहाँ पर साइन तो प्लस ही था, ठीक है। क्यों प्लस था, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन इसे, ठीक है, प्लस साइन। ऐसा ही सपोज हम निकालते हैं अब कॉस ऑफ 210 डिग्री, ठीक है। तो इसको पहले ब्रेक कर लेंगे, डिग्री को ब्रेक करना ही चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू रेडियन, ठीक है। तो इसलिए पहले डिग्री में ब्रेकअप कर लेंगे, बाद में रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे। कभी भी याद रखिए तुम्हारे को यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्रिएट करना होता है। रेफरेंस एंगल मीन्स क्या होता है, 0, π/2, देन पाई, 3π/2, 2π, देन 3π, 4π, 6π एंड सो ऑन। ये सब आपके रेफरेंस एंगल होते हैं। तो रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में कभी भी प्लस माइनस में कन्वर्ट करना होता है। तो अभी देखिए ये कॉस है और 180 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, तो 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होते हैं। आपको मैंने रेडियन में कन्वर्ट करने का सिस्टम समझा दिया है, आप उस पे से करके देखिए। प्लस 30 डिग्री का क्या होता है, 30 डिग्री रेडियन में π/6 होता है। अभी इसे अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगाइए। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, कुछ नहीं है, पाई का मल्टीपल मीन्स 1 है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस हिच रहेगा, ठीक है। π/2 रहता था तो कॉस का साइन, अभी पाई है इसलिए कॉस का कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल π/6। अभी इसका साइन डिसाइड करना होगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, π+180 + 30 वाला। तो 180 से ज़्यादा वाला क्वाड्रेंट होता है थर्ड वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें अब कॉस का साइन देखना होगा, क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन। तो माइनस साइन एज इट इज़, कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये हो गया आपका इस कॉस 210 डिग्री का आंसर। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी एंगल का, सपोज तुम्हारे को 390 का एंगल निकालना है, tan ऑफ 390 डिग्री निकालना है, ठीक है। काफ़ी बड़ा एंगल है देखने में, लेकिन इसकी वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हो अलाइड एंगल के कंसेप्ट से। तो देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है, पहले इसको ब्रेक कर लो, रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहिए कभी भी। तो देखिए इसके पास वाला रेफरेंस एंगल कौन सा होता है, 360 होता है, 360, ठीक है। तो 360 में मैं +30 करूँगा तो मुझे 390 मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 360 + 30 डिग्री। अब इसे रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिए। tan ऑफ 360 डिग्री क्या होता है, 2π, ठीक है, और 30 डिग्री क्या होता है, π/6। अभी कंसेप्ट लगाइए अलाइड एंगल का। tan यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इसलिए tan का tan ही रहेगा, और ये π/6।
अभी इसका साइन डिसाइड करना होगा हमें, ठीक है। तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6 एंगल कहाँ पर जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगाइए, ये 2 पाई इससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, पाई बाई 6 मीन्स थोड़ा 30 डिग्री ज़्यादा, तो ये तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए प्लस साइन। अभी tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो गया आपका tan 390 का आंसर। इस तरीके से दोस्तों आप हर एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब